हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कुछ बेसिक किए थे, उसके फॉर्मूलेज जो हैं वो समझे थे एंड कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में। ठीक है, आज पूरी जो क्लास है आपकी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। एक बार फॉर्मूले जो हैं उनको रिवाइज कर लो। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी थी लास्ट वाली, वो बच्चे पहले एक बार उस क्लास को देखें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को करने लगे, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे बेटा, क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। हर एक क्वेश्चन के अंदर फिर फॉर्मूला आपको पीछे से देखना पड़ रहा है या रिकॉल करना पड़ रहा है दोबारा से बार बार में, तो चीज़ें ठीक नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या था, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? स्पीड इंटू टाइम। और इसको मैं एक बार करवा देता हूँ तुम्हें, देख लो एक बार। जिन बच्चों ने क्लास कल वाली नहीं देखी थी, मैं फटाफट से 1-2 मिनट का उसका रिव्यू कर देते हैं इसका, और फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक भी किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने फैमिली जहाँ भी आप लोग देखते हैं उसमें ग्रुप्स होंगे ना आपके, आपके फैमिली ग्रुप होंगे, आपके फ्रेंड्स के होंगे, आपके दूसरे भी ग्रुप्स होंगे, उनके अंदर शेयर कर दिया करें। और सब्सक्राइब जो बेल आइकन बटन है उसको भी दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है आपके पास, जो भी वीडियो डलती है आपके पास, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और दूसरा जो है क्या था, आज देखिए एक बार थोड़ा सा इसमें बताते हैं। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। कल कुछ बच्चों का डाउट्स था कि सर जो है बड़े इसमें लिखो, थोड़ा छोटे जो हो रहे हैं उसमें देख नहीं रहे, तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ से जो है सफिशियंट है, ज़्यादा बड़ा लिखने से फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसमें थोड़ा बड़ा लिखने की। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको जूम इन कर सकते हो स्क्रीन को आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? स्पीड इंटू टाइम। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, कल मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस जो है स्पीड इंटू टाइम, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्पीड के। और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है किसके? टाइम के। तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या हो गए दोनों? स्पीड और टाइम। भाई जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी अगर सेम टाइम में पहुंचना है तो। और अगर जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी और स्पीड मेरी फिक्स है, तो उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या लगेगा? टाइम लगेगा। सिंपल है ना इतना? भाई मुझे 100 किलोमीटर जाना है और अभी मेरी अगर स्पीड, मुझे वो पहुंचना है 1 घंटे के अंदर, तो मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 100 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर मुझे स्पीड फिक्स कर रखी है मेरी कि भाई आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाना है 100 किलोमीटर, क्या कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाना है, तो यहाँ से मेरे को टाइम कितना लग रहा है? टाइम तो बढ़ गया ना। पहले जब मैं 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जा रहा था, तो मेरे को 1 आवर लग रहा था, 1 आवर लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया? स्पीड को फिक्स कर दिया, तो मेरे को टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 5 आवर्स आ जाएगा भाई। 20 को 100 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो 5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 5 आवर्स जब आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस, देखो जब मैंने स्पीड को फिक्स कर दिया तो टाइम बढ़ गया, जब डिस्टेंस ज्यादा थी तो टाइम भी बढ़ गया है। और जब मैंने टाइम को फिक्स कर रखा था तो डिस्टेंस ज्यादा थी तो स्पीड भी बढ़ गई थी। ठीक है, दूसरा जो है, अब एक टाइम का फॉर्मूला जो है आपका, देखिए टाइम का फॉर्मूला मीन्स हमें टाइम निकालना है, तो मैं इसको इधर ले आऊं, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। तो डिस्टेंस और डिवाइड बाई स्पीड। ठीक है, अब यहां से क्या है? टाइम जो है डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सेम चीज अगर आप यहां से स्पीड निकालना चाहें, अब ये स्पीड अगर मैं इधर लेके आता हूं तो टाइम नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 3 फॉर्मूले हमने कल किए थे। उसके साथ में कुछ कन्वर्जन थे कि भाई अगर जो स्पीड है किसी भी कार की या ट्रेन की या गाड़ी की, वो किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है उसको? मीटर पर सेकंड के अंदर। देखिए कैसे करेंगे। किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में जब चेंज करना होगा तो आप लोग क्या करोगे, किलोमीटर पर हावर जो आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/18 से। तो रिजल्ट जो आपके पास क्या आएगा, वो मीटर पर सेकंड में आएगा रिजल्ट आपका। ठीक है। दूसरा जो है, मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करना है किससे, 18/5 से। तो मेरे पास रिजल्ट किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर हावर में रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये चीजें हमने की थी, ये आई थिंक यहाँ भी क्लियर होगी होंगी। अब आज इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अभी वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, देखिए फिर आज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, जब भी कुछ क्वेश्चंस को करो बेटा, आप लोग जब भी वीडियो देखना शुरू करते हैं तो अपनी नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठ जाएं, क्योंकि जो फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं उनको लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन जब हम करवाते हैं तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन बताता हूं आपको या बोलता हूं, वीडियो को पॉज करें वहीं पे, और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखें। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आता है तो फिर कंटिन्यू उसको देखें, समझें कैसे क्या कर रखा है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खुद से सोल्व करें। देखो, जब तक अपने हाथ से आप लोग सोल्व नहीं करेंगे मैथ्स नहीं आने वाला है बेटा। ठीक है ना, तो इजिएस्ट तरीके से करो, समझ के करो चीजों को। हमें चीजों के बेसिक्स जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, प्रोसेस क्या है, उसको करने का तरीका क्या है क्वेश्चन को। तो वो अगर तरीका मुझे क्लियर हो गया तो फिर हम कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली क्लासेस के अंदर क्या होता है, एक चैप्टर है उसके अंदर आपको 15 या 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो टीचर क्या करवाएगा, वो 20 क्वेश्चन आपको करवा देगा, डेली के 5 क्वेश्चन करवा के खत्म कर देगा उसको 4 दिन में। फिर टेस्ट जो लेगा उस चैप्टर में से कोई 5 क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा। आपने क्या किया, उन 20 क्वेश्चन को रट्टा मार लिया, रॉट लर्निंग कर ली उसकी। ठीक है, रटाफिकेशन। और पेपर में क्या हुआ, उसी चैप्टर में से कोई 4 क्वेश्चन आ गए, यहाँ खत्म। आपने सोचा कि हाँ अच्छे मार्क्स आ गए हैं, हो गया सब कुछ अच्छे। ऐसा नहीं है। आप उसके अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको घुमा के दे दे, मीन्स जो डिजिट्स हैं उस क्वेश्चन के अंदर वो अगर चेंज करके दे दे, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ना उसको फिर, क्योंकि आप तो कहोगे कि ये तो हमें करवाया नहीं, ये कैसे होगा। तो चीजों के जो प्रोसेस है, क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है नहीं, क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है इस टाइप का। एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस मत करना, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे फिर हम उस तरीके को कर सकते हैं, अगर हमें प्रोसेस का पता है, अगर हमें उनके बेसिक्स जो पता है कि भाई कोई भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे सोल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये हमें समझना है। ठीक है, और साइंस स्कूल में तो कोई फिक्स नहीं होता बेटा, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दोगे तो हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, आर्यन पढ़ रहे हैं या रीडियंस की पढ़ रहे हैं, दिशा पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं, या जो भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चंस आपके उसी बुक में से ही आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि टाइप आपकी वही रहने वाली है, क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। तो आप टाइप के ऊपर फोकस करिए, क्वेश्चंस जो है अपने आप फिर बन जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का। ए ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है आपकी रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। हाउ मच टाइम, मुझे क्या निकालना है यहां से, टाइम निकालना है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, लो अभी ट्रेन का ही नाम लेते हो, ट्रेन आ गई है, 350 किलोमीटर्स। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन की अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्या इसने पूछा है, क्या इसने गिवन दे रखा है, और क्या मुझे निकालना, उसका फॉर्मूला क्या है, 3 चीजें ही हैं। ठीक है, देखो, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, अब क्या दे रखी है बेटा आपको, स्पीड दे रखी है, क्या स्पीड है यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी है, 350 किलोमीटर। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम का फॉर्मूला अभी हमने किया था, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे पास डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस मेरे पास 350 किलोमीटर्स और स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसको काट सकता हूँ? 5 से करेंगे सबसे पहले। 5 और 5 है 25, 5 से 35 और 0 का 0, 5 से 15 और 5 से 5 और 5 for 20, कितना आ गया आपका 14/3 हावर आ गया। 14/3 हावर आ गए। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? जो नीचे डेनोमिनेटर है उसको लिखेंगे। अब देखो कि 3 की टेबल में 14 कहाँ आता है? 3 4 जा 12, 4 जा पे जाता है 12, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। कितना बच गया? 2। ये आपको क्या आ गया? मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। इतना हावर और टाइम ट्रेन जो है लेगी कितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 350 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर यहां से आपको क्वेश्चन जो है हावर और मिनट में दे रखा हो तो आप लोग क्या करेंगे? देखो 4 हावर तो कंप्लीट है और 2/3 जो है उसको हावर में है, उसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक हावर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं बेटा? 60 होती है ना। तो हावर को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 से मल्टीप्लाई और 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 टू जा 40, तो 40 क्या हो गई? ये मिनट्स। तो 4 हावर और 40 मिनट्स ये आपका आंसर हो गया अगर हावर और मिनट में दे रखा है तो। और अगर सिर्फ हावर में दे रखा है और मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चंस इजी हैं, हार्ड नहीं है क्वेश्चंस। सिर्फ आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और उनको समझो और फॉर्मूले याद रखो। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट कन्वर्जन आ गया। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर हावर इनटू मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ से क्लियर है भाई? एक बार जरा, बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर। ठीक है, देखिए भाई कन्वर्ट करना है किसको? 72 किलोमीटर पर हावर को किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब हमें उसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर हावर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं तो कन्वर्जन क्या लगेगा उसका? देखिए डायरेक्ट कन्वर्जन था 72 किलोमीटर पर हावर इंटू 5/18। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा मेरा? मीटर पर सेकंड में। भाई यही तो किया था ना हमने, किलोमीटर पर हावर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 5/18 से। किससे किया था भाई? 5/18 से मल्टीप्लाई। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना कि किलोमीटर पर हावर में 5/18 होता है और मीटर पर सेकंड में 18/5 होता है। अब देखो 18 से इसको काटेंगे 4 जा पे और 4 5 जा 20। अभी 20 क्या आया? मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई? इजी था। और सैनिक स्कूल में यही 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है ना। सैनिक स्कूल के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ इसमें कितना टाइम लगा? मुश्किल से 20 सेकंड्स लगेंगे, मुश्किल से 20 सेकंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब ट्रांसफॉर्म द स्पीड 22 1/2 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर हावर। यहां से दिख रहा है सभी को? ठीक है, क्या करना है मुझे? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है। सबसे पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है मुझे, इसको मैं किस में चेंज करूंगा भाई? जो मुझे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है इसको मैं क्या करूंगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 22 टू जा 44 प्लस 1 45/2। अब कई बच्चों को अगर ये नहीं आता है तो बता देता हूं उनके लिए। सबसे पहले जो नोमिनेटर है नहीं डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फिक्स नंबर से जो हमें नंबर दिया होता है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फिर इसको प्लस कर देंगे इसके अंदर और फिर क्या आ जाएगा? 22 टू जा 44 और प्लस 1 45/2 मीटर पर सेकंड है तो इसको मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 18/5 से। तो 5 से जब काटोगे तो 5 9 जा 45 और 2 9 जा 18, तो 9 9 जा 81 किलोमीटर पर हावर। ये आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई कन्वर्ट होके किससे? मीटर पर सेकंड से और किलोमीटर पर हावर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई? देखो आगे देखते हैं फिर एक बार। तो कोई भी चैप्टर करने से पहले एक बार उसके फॉर्मूले जो है ना रिवाइज कर लेना, चीजें आसान हो जाएंगी आपको करने के लिए। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा इनको ना एक काम करो आप लोग, क्या करो इनका एक
पेज में ना लिख लो इनको सभी को। क्या करोगे, एक डबल पेज ले लो या फिर व्हाइट पेज जो है उनके ऊपर लिख लो एक साइड के अंदर, और लिखने के बाद जहां भी आप लोग पढ़ाई करते हैं वहां उनको पेस्ट कर लो, ताकि जब भी आप लोग क्वेश्चन करने बैठे या अपनी पढ़ाई करने बैठे तो फटाफट से एक बार उनको रिवीजन कर लो। 5 मिनट के अंदर सारे रिवीजन हो जाएंगे फॉर्मूले, जिस भी चैप्टर करना है उस चैप्टर वाइज बना लो, और फिर उसके बाद उनकी रिवीजन करके ना फिर क्वेश्चन को करने, फिर देखो कितना फर्क आता है उस चीज में। देखो आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। A man cover 600-meter long bridge. A man cover 600-meter long bridge in 5 minutes. Find speed of man in किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है भाई, उसने कहा कि एक ब्रिज है, रेलवे के ब्रिज होते हैं ना, देखे होंगे आपके भी आसपास में होंगे, तो जितने भी उसने कहा कि एक मैन है, एक आदमी है, कवर 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, जो ब्रिज है उसकी डिस्टेंस दे रखी कितनी 600 मीटर, और 600 मीटर डिस्टेंस को कितनी टाइम में कवर कर लेता है 5 मिनट्स के अंदर। तो मुझे क्या निकालनी है, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस भी किस में निकालनी है, किलोमीटर पर हावर में। इसने पहले ही मेंशन कर दिया है किलोमीटर पर हावर में आएगा, मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा, तो हमें फिर उसी हिसाब से काम करना है। क्या करना है भाई, 600 मीटर है ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर हावर में चाहिए, तो पहले जो है इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लो स्पीड को, और फिर मीटर पर सेकंड से मुझे कन्वर्ट करना तो आता ही है 18/5, ठीक है ना, 18/5 ये रहा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी। तो स्पीड पहले मैं मीटर पर सेकंड में निकालूंगा, तो मीटर तो आपको गिवन है, लेकिन ये मिनट में दे रखा है, इसको मैं क्या करूंगा कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट कर लो भाई इसको। सबसे पहले तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई 600 मीटर, टाइम कितना हो जाएगा यहां से आपका 5 मिनट है, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है भाई, कितनी होती है 60, तो 5 के अंदर कितनी हो जाएगी 5 × 60 मीन्स 300 सेकंड आ गई। अब मुझे क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है मेरे पास 600 मीटर, और टाइम कितना है 300, तो 300 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फिलहाल जो है इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। क्या आ गई भाई, इसकी स्पीड आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, इसका कन्वर्ट करना है 2 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई में किससे करूंगा 18/5 से, और कितना जाएगा 18 to 36 डिवाइड बाई 5। इसको जब काटोगे 5 7 35 पॉइंट और 5 to 10, तो मीन्स 7.2 किलोमीटर पर हावर जो है उसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर हावर के अंदर। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक चीज समझ में आई भाई। डिस्टेंस दे रखी थी, टाइम हमने कन्वर्ट कर लिया 5 मिनट से उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल दिया, 2 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड उसकी, किसकी, उस आदमी की। अब मीटर पर सेकंड में आई है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा कि भाई किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, जो मीटर पर सेकंड था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 18/5 से। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा। कई बच्चे पूछेंगे कि ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5, और किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, ठीक है। जब 18/5 किया तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लिया तो 7.2 किलोमीटर पर हावर आ गई, ये आपकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर हावर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है यहाँ पे, आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको गिवन है कितना 54 किलोमीटर पर हावर, और डिस्टेंस जो है मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूंगा क्या है, फिर उसके बाद में एक बार इसको देख लो, 90 मीटर। आपको टाइम निकालना है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इसको। ए ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। आपको ट्रेन की जो स्पीड है वो गिवन है यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन
बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ 90 मीटर लॉन्ग ब्रिज या फिर 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, कि भाई 90 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करने के लिए उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ तो देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। अब इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि मैं आता नहीं है उसको चेंज करना ना। हमने ये चेंज करना सीखा है कि किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकता हूँ। तो मीटर पर सेकंड में अगर चेंज कर दूंगा तो ये भी मीटर में आ जाएगा और टाइम जो है किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्पीड जो है क्या हो जाएगी आपकी, भाई 54 थी, इसको मैं क्या करूंगा 5/18, 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 90 और अपॉन स्पीड कितनी है 15, कितने में जाएगा 5 से 15 और 5 से 5 जा 5, 5 8 जा 40 और 3 से 3 6 जा 18, 6 सेकंड जो है टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के अंदर। सेकंड में पता लग गया ना कैसे आया, क्योंकि हमने ऊपर मीटर पर सेकंड है और मीटर है तो आंसर जो है आपका टाइम मीटर सेकंड में आएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई, एक बार इसको देख लो समझ लो, नहीं अगर कहीं समझ में आता है तो मुझे एक बार बता दो आप लोग, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके। इधर वाले को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं है बेटा। और आप लोग ना एक काम और किया करो बेटा, ये जो कमेंट करके आप लोग कह रहे हैं ना, अपनी आइडेंटिटी मत बताओ कि हम यहाँ से हैं हम यहाँ से हैं। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो आप लोग जरूर बताएं, या कुछ दिख नहीं रहा है वो आप कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी आइडेंटिटी बेटा शेयर नहीं करते हैं ऐसे कि आई एम दिस फ्रॉम दैट एंड देयर, ये चीजें नहीं करो शेयर। ठीक है, कमेंट आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप लोग अच्छे के लिए कमेंट कर सकते हैं। क्लास में कोई डाउट है, आप लोग उस डाउट के लिए कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को शेयर मत कीजिए बेटा, ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। चलिए फिर आगे करते हैं। आज देखो ये हो गया, ए ट्रेन कवर 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इज 2 मिनट। ये क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन कवर 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज in 2 minutes. If the length of the train is half of the bridge, find the speed of the train. If the length of train is half of bridge, find speed of train. Speed of train क्या निकालना है मुझे, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या दे रखा है आपने वो देखो। सबसे पहले क्या दिया, अ ट्रेन कवर 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, तो ब्रिज की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ब्रिज कितनी दे दी 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो इस 1 किलोमीटर को मैं अगर मीटर में करना चाहूँ तो 1000 मीटर हो जाएगा मेरे पास। भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 ही होते हैं ना। उसके बाद उसने क्या कहा, ब्रिज इन 2 मिनट, टाइम यहाँ पे कितना दे दिया 2 मिनट का। उसके बाद इसने कहा इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ ऑफ द ब्रिज, कि ट्रेन की जो लेंथ है वो ब्रिज की लेंथ से हाफ है, मीन्स ब्रिज की लेंथ कितनी थी 1000 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या कह सकते हो आप लोग इसमें, 500 मीटर, भाई उसका हाफ हो गया ना। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो दो दो है ना, ब्रिज की भी डिस्टेंस दे रखी है और लेंथ वाली भी दे रखी है उसकी ट्रेन की। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जब भी ऐसा दे रखा हो ब्रिज की लेंथ भी दे रखी है और ट्रेन की भी दे रखी है, ठीक है ना, स्पीड पूछी हो, तो दोनों जो डिस्टेंस है, दोनों को जो लेंथ है उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो अपनी डिस्टेंस है वो आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी डिस्टेंस यहाँ पे 1500 मीटर। ठीक है, और टाइम आपको गिवन है
2 मिनट दे रखा है, इसको मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 into 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड्स होती है, 60 सेकंड होती है। तो यहाँ पे 2 into 60 कर दोगे 120 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो डिस्टेंस भी है अपने पास और टाइम भी है, क्या निकालना है मुझे, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपने पता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1500 और डिवाइड बाई 120, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 4 12, 3 5 15, जीरो, और 2 से 25 मीन्स 25/2 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में ही दे रखा है तो फिर यहां आ जाएगा ये, और अगर आपको वो कह रहा है कि आंसर के अंदर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 into 2 into 18/5, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, 5 5 25 और 2 9 18, और 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपकी स्पीड, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। बेटा किसमें आ गई है, किलोमीटर पर आवर में। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है भाई? देखिए कोई भी अगर डाउट आता है एक बार इसको दोबारा से देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आता है कमेंट कर देना, मैं एक बार दोबारा से इसको समझा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है? जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता हो वो क्वेश्चन मुझे एक बार, या तो एक काम किया करो आप लोग, लिखने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप लोग उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, या ये नहीं समझ में आता है या कोई और आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और टेलीग्राम जो अपना है GR अधिगम क्लासेस से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से वहां मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे संडे को जो है ना, पूरे वीक के जितने भी डाउट्स होंगे डाउट क्लास रखेंगे संडे को, ठीक है? संडे क्लासेस को डाउट क्लास रखेंगे, उसको उस दिन हम सारे क्वेश्चंस को समझा देंगे उसमें, ठीक है? हर एक बच्चे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम उस क्लास के अंदर समझा देंगे, ठीक है? उसके लिए इजी हो जाएगा आपके लिए कि भाई जितने भी डाउट्स होंगे हम संडे को समझेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा वहां से, ठीक है? और बाकी अगर नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली मैं वही क्लियर कर देता हूँ, बाकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई बात आती है समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर आगे करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है एक और ऐसा ही, क्या है, इन हाउ मच टाइम अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी देर, नहीं डिस्टेंस जो है, ट्रेन डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, रनिंग एट 27 किलोमीटर पर हावर, स्पीड कितनी दे दी भाई 27 किलोमीटर पर हावर, विल क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी आपको 200 मीटर। यहां से आपको क्या पूछा, टाइम पूछा कि भाई एक 100 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर देगी अगर उसकी स्पीड जो है 27 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे हम, भाई टोटल डिस्टेंस क्या निकाल लोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 300 मीटर। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे तो मीटर में है लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, और जो आंसर दे रखा है वो सेकंड्स में दे रखा है भाई, सेकंड में दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर का तो काम ही नहीं है, फिर तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूँ तो 27 into 5/18, 9 2 18 और 9 3 27 मीन्स कितना जाएगा 15/2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड क्या आ गई मीटर पर सेकंड में। अब यहां से देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मेरे पास 300 और स्पीड है कितनी 15/2, जो बाई 2 है वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, मैं अपॉन में 2 यहाँ तो नहीं कर सकता ना, इसको ऊपर ही जाएंगे, समझ में आया? 15 से कट रहा है, 15 हो जाए 15, 15 टू जा 30 और 0 का 0, और 20 टू जा 40 सेकंड का टाइम लगेगा उस ट्रेन को, वो ब्रिज नहीं वो प्लेटफॉर्म जो है क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई 40 सेकंड्स का टाइम लगेगा, ठीक है? यहां देखो समझ में आया यहां तक? आगे करें? एक सेकंड होना बेटा, चलिए कोई बात नहीं करते हैं इसको।
चीज समझ में आई यहाँ तक? और क्वेश्चंस करें? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चंस इजी हैं, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन समझने में और उसको सोल्व करने में। ठीक है, तो सारी जो मेन काम है बेटा आपका क्या है, क्वेश्चन को समझो सही तरीके से कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्या उसने गिवन है और क्या उसने पूछा है, और जो पूछा है क्या उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये चीज़ आपको पता है तो क्वेश्चन इजी है। अरे अच्छे तरीके से करेंगे बेटा, अभी प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। और कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में मान लो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको देखते रहो, आप लोग करते रहो। वो प्रैक्टिस जो है ना मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जब आप लोग करते रहेंगे इसकी तो हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ कार आपको गिवन है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा आफ्टर 2 आवर, मतलब टाइम जो है आपका कितना है 2 आवर। आफ्टर 2 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। क्या उसने कहा भाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। फाइंड टोटल डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, डिस्टेंस निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, कई बच्चे देख के गोते खाएंगे इस क्वेश्चन में, हमें वो नहीं करना है, चीजों को सिंपल तरीके से समझो। क्या कह रहा है देखो, स्पीड ऑफ अ कार हमें गिवन है, बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज है, स्पीड दे रखी है, ठीक है अच्छी बात है। आफ्टर 2 आवर्स, टाइम जो है 2 आवर दे रखा है, उसने कहा 2 घंटे के बाद उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, भाई 2 घंटे में कितने की होगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है और 2 घंटे चला तो कितने की होगी, वो 160 किलोमीटर की होगी। तो 160 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जो 160 किलोमीटर है वो टोटल का चौथा हिस्सा है। और मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो इसको 4 गुना कर दूंगा डायरेक्ट, सिंपल सी बात है भाई। देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर कितना हो जाएगा भाई, 80 इंटू 2 मीन्स 160 किलोमीटर आ गई ये भाई। 2 घंटे में गाड़ी कितनी चली, 160 किलोमीटर। अब ये जो 160 है ये क्या है, 1/4 ऑफ द टोटल, 1/4 ऑफ टोटल। अब मुझे यहाँ पे टोटल नहीं पता है तो मैं इसको मान लूं, टोटल को मैंने कितना मान लिया, x किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है 160। तो यहाँ से मुझे x निकालना है, मीन टोटल डिस्टेंस निकालनी है। x अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 160 और ये 4 जो इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 160 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 640 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई मेरे पास। समझ में आया, हलवा क्वेश्चन है। देखो कहाँ गई, एक और क्वेश्चन देख लो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे फिर आप लोग हो गए सर ज्यादा लंबी क्लास कर दिया आपने तो। फिर देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस दे रखी है आपको एक ट्रेन की, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा एक बार, मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस जो दे रखी है आपको 493 दे रखी है और टाइम आपको गिवन है कितना 5 आवर और 48 मिनट्स। वो क्या रखा है, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 493 किलोमीटर। 493 क्या है किलोमीटर, इन का मतलब क्या टाइम 5 आवर और 48 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार या ट्रेन जो भी है, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है ना भाई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ट्रेन और मैन और एनीथिंग, टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम। अब ये टाइम जो है देखो ये किलोमीटर में है लेकिन ये मिनट में और इसमें दे रखा है हावर में। इस टोटल को मैं अगर हावर में चेंज करूं तो 5 आवर तो ठीक है मेरे पास, प्लस तो 48 मिनट जो है इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड बाई 60, क्योंकि एक हावर में कितने मिनट होती हैं भाई 60 मिनट होती है। तो मिनट को अगर मुझे हावर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं,
और अगर मुझे सेंटीमीटर को वापस से मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। सेम यही है, डिवाइड बाय 60। अब इसको सोल्व करो एक बार जरा। 12 से कटेगा, 12 5 60 और 12 4 जा 48। अब देखो इसको सोल्व कर लो। 5 प्लस 4 बाई 5, 5 5 25, 25 और 4, या फिर इसको ऐसे कर लो, सोल्व कर ही लो। 25 और 4 29 बाई 5 हावर, ये आपका आ गया हावर में। अब देखो, अब हमें यहां से क्या निकालनी है भाई? स्पीड निकालनी है बेटा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 493 और टाइम कितना हो गया यहाँ से? 29 बाई 5। जो 5 तो यहाँ आ जाएगा सिंपल, 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब 29 की टेबल, 29 बन जा 29, कितना बच गया? 200। और कितना हो गया फिर आगे? 203। कितने में करोगे? 493 को करो, कितने में जाएगा भाई ये? तुमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 5 आवर और 48 मिनट्स को क्या कर दिया? 4/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो 29 वन जा 29, कितना बच गया? 20। तो 203 आ गया। कितने बजे आ रहा है अभी ये? 7 पे। ठीक है, 7 पे जा रहा है। 7 9 जा 63 और 7 2 14 और 6 20। कितने पे जा रहा है भाई? 17 पे। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 85 किलोमीटर पर हावर जो है उसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे? स्पीड आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी उसकी स्पीड? कितनी हो जाएगी? 85 किलोमीटर पर हावर। क्वेश्चन इजी है। आपको इस कन्वर्जन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है 5 हावर 48 मिनट्स के अंदर, तो क्या करोगे? 5 हावर को तो, क्योंकि हावर में ही है और मुझे टोटल टर्म को हावर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट वाली जो है, अब 60 मिनट्स में एक आवर होता है ना, तो 48 मिनट में कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 60 कर दो। इसको सोल्व करके किया, 4/5 आवर आ गई। तो 5 प्लस 4/5, तो 5 5 25 प्लस 4 29/5 हावर्स आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला लगा देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 493/29 आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। कल एक और क्लास कर लेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कल वाली क्लास में करवाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और देखो, बीच में हम लोग आपसे डिस्कस नहीं करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ, लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, बेटा जितने भी बच्चे देखते हैं, जो भी बच्चे उसको देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपडेट आती है तुरंत आपको मिल जाए वहां से। ठीक है, और जल्दी ही लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। आपका रिवीजन जो है, आरएमएस के जो प्रैक्टिस बैच है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, सारे उसमें डेली सोल्व किया करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अच्छे से अपने पढ़ाई करो। सैनिक स्कूल एग्जाम देना अच्छे तरीके से और अच्छे से मार्क्स से क्वालिफाई करना है उसको। चलिए